शादी के बाद ज़ैनब की जिंदगी किसी नए ख्वाब की तरह शुरू हुई थी। वह सोचती थी कि अब सब कुछ बदल जाएगा, अब खुशियां उसके कदम चूमेंगी। फवाद उसका शौहर था, उसका मजाजी खुदा। ज़ैनब ने दिल से माना कि अब उसकी जिंदगी का मरकज सिर्फ वही है। शुरू के दिनों में सब कुछ ठीक था। फवाद की बातों में एक अजीब सा जादू होता था। वह लफ्जों के जरिए ज़ैनब को अपनी दुनिया में बांध लेता। ज़ैनब ने कभी सवाल न किया, बस उसकी हर बात को सच मानती गई। मगर वक्त के साथ ज़ैनब को एहसास होने लगा कि वह रिश्ता मोहब्बत पर नहीं, ताकत पर खड़ा है। फवाद का हर जुमला एक हुक्म बनकर आता, उसकी हर ख्वाहिश को लाजमी कहा जाता। ज़ैनब की अपनी पसंद, अपनी राय, यहाँ तक कि अपनी हंसी भी उसके कंट्रोल में आ गई। वह अक्सर सोचती, क्या ये वही मोहब्बत है जिसका ख्वाब देखा था? लेकिन फिर खुद को समझाती कि शौहर ही तो मजाजी खुदा है, शायद यही उसकी हकीकत है। ज़ैनब के वालिदैन ने उसे हमेशा यही सिखाया था कि शौहर के आगे झुकना ही बीवी की सबसे बड़ी खूबी है। मगर ज़ैनब का दिल किसी अनजानी कमी की तरफ इशारा करता। रातों को वह तन्हा छत तले जागती और सोचती कि मोहब्बत आखिर कैसी होती है। एक दिन जब वह आईने के सामने खड़ी थी, उसे लगा कि वह खुद को खो चुकी है। आंखों में चमक कहीं गुम हो गई थी। वह मुस्कुराहट जो कभी दिल से निकलती थी, अब सिर्फ रस्मी रह गई थी। फवाद की दुनिया में सब कुछ था, दौलत, इज्जत, लोग, मगर मोहब्बत नहीं। वह ज़ैनब को अपनी जायदाद समझता, अपनी मिल्कियत, अपनी ताकत की निशानी। और ज़ैनब के दिल पर यह बोझ दिन ब दिन बढ़ता गया। एक शाम फवाद ने घर में एक बड़ी महफिल रखी। मेहमानों के सामने वह ज़ैनब को सिर्फ एक शो पीस की तरह ले गया। ज़ैनब के दिल पर जैसे किसी ने छुरी चला दी। वह चुप रही, मगर अंदर से टूटती गई। महफिल के दौरान ही ज़ैनब की नजर एक अजनबी पर पड़ी। वह कोने में बैठा था, खामोश मगर सबसे अलग। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। वह बाकी मर्दों की तरह शोर नहीं कर रहा था। ज़ैनब ने पहली बार महसूस किया कि किसी की निगाह लफ्जों के बगैर भी बात कर सकती है। वह अजनबी हाशिर था। उसने सिर्फ एक लम्हे को ज़ैनब की तरफ देखा और वह नजर सीधी उसके दिल तक उतर गई। ज़ैनब घबरा गई। वह खुद को समझा रही थी कि यह सिर्फ वहम है, मगर दिल का खालीपन एकदम भरने लगा। उसने पहली बार सोचा कि शायद दुनिया में कोई है जो उसे चीज नहीं बल्कि इंसान समझ सकता है। महफिल खत्म हुई। ज़ैनब ने सारी रात करवटें बदलते गुजारी। फवाद के होते हुए भी वह खुद को तन्हा महसूस कर रही थी और उस तन्हाई में हाशिर की वह एक निगाह बार बार याद आती रही। दिन गुजरते गए मगर ज़ैनब के दिल का बोझ हल्का न हुआ। फवाद का रवैया सख्त से सख्तर होता गया। वह उसे हमेशा दूसरों के सामने दिखाता, मगर जब दोनों तन्हा होते तो उसका लहजा हुक्म देने वाला हो जाता। मोहब्बत का जिक्र तक न होता। ज़ैनब ने कई बार कोशिश की कि बात करे, दिल की बात कहे, मगर हर बार जवाब यही मिलता, बीवी की असल खूबी फरमाबरदारी है, अपनी ख्वाहिशात भूल जाओ। यह जुमला उसके दिल पर जख्म की तरह लगता। एक दिन फवाद के ऑफिस में कोई इमरजेंसी आ गई। वह देर से घर आया और बगैर एक लफ्ज कहे सीधा सो गया। ज़ैनब सारी रात जागती रही, सोचती रही कि आखिर वह किस रिश्ते का हिस्सा है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें सिर्फ जिम्मेदारियां हैं मगर जज्बात नहीं। कुछ दिन बाद ज़ैनब को बाजार जाना पड़ा। वह एक किताबों की दुकान पर रुकी तो अचानक उसकी नजर हाशिर पर पड़ी। वह किताबों के दरमियान खड़ा था, जैसे अल्फाज की दुनिया में गुम हो। ज़ैनब के दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। हाशिर ने भी उसे देखा। इस बार उसकी आंखों में हैरत नहीं, एक खामोश मुस्कान थी, जैसे वह पहले ही जानता हो कि वह दोबारा मिलेंगे। ज़ैनब ने जल्दी से नजर हटा ली, मगर दिल में एक अजीब सी कशिश जाग उठी। वह खुद को समझा रही थी कि यह गलत है, मगर दिल का खला जैसे खुद ब खुद भरने लगा। हाशिर ने आगे बढ़कर कहा, आपको किताबों में दिलचस्पी है? ज़ैनब ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, हाँ, कभी कभी। ये पहला जुमला था जो दोनों के दरमियान बोला गया, मगर इस जुमले के बाद जैसे खामोशी ने हजार बातें कह डाली। ज़ैनब ने जल्दी से किताब खरीदी और वापस जाने लगी, मगर हाशिर ने आहिस्ता से कहा, कभी कभी हम लफ्जों में वह ढूंढते हैं जो हमारे दिल में छुपा होता है। यह जुमला ज़ैनब के दिल पर नकश हो गया। वह सारे रास्ते ये सोचती रही कि एक अजनबी कैसे उसके दिल की कैफियत को जान गया। उस दिन के बाद हाशिर का ख्याल उसके साथ रहने लगा। फवाद के होते हुए भी उसे लगता जैसे वह किसी और की तलाश में है। उसकी रातें और भी बेकरार हो गई। कुछ दिन बाद एक सामाजिक तकरीब में दोनों की मुलाकात दोबारा हुई। फवाद मेहमानों के दरमियान घिरा हुआ था और ज़ैनब एक कोने में तन्हा बैठी थी। अचानक हाशिर करीब आ गया। उसने आहिस्ता से कहा, आपकी खामोशी सब कुछ कह देती। ज़ैनब चौंक गई। आप मुझे नहीं जानते। हाशिर ने धीरे से कहा, कभी कभी जानने के लिए तारुफ की जरूरत नहीं होती, दिल सीधी बात कर लेते हैं। ये अल्फाज ज़ैनब के अंदर हलचल मचा गए। उसने नजरें झुका ली। दिल कह रहा था कि वह पहली बार किसी के सामने अपना दर्द कह सकती है। फवाद के बरक्स हाशिर ने उस पर कोई हुक्म नहीं चलाया। उसने सिर्फ सुना, और यही सुनना ज़ैनब के लिए सबसे बड़ी राहत बन गया। आहिस्ता आहिस्ता वह छोटे छोटे लम्हे जिनमें ज़ैनब और हाशिर की मुलाकात होती
اس کے لیے زندگی کا سہارا بن گئے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب معاشرے کے حساب سے غلط ہے، مگر دل کے حساب سے یہ سب سچ تھا۔ ایک دن جب فواد نے زینب پر غصے میں کہا، تم میری ملکیت ہو، میری مرضی کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتی، اس لمحے زینب کو لگا کہ وہ دم گھٹنے سے مر جائے گی۔ اسی رات اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، کاش کوئی مجھے ایک انسان سمجھے، کوئی مجھے بس چھو کر کہہ دے کہ میں قیمتی ہوں۔ یہ الفاظ لکھ کر اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، مگر آنکھیں بند کرتے ہی اسے وہی نظر یاد آتی، حاشر کی نظر، جس میں ملکیت نہیں محبت تھی۔ رات کے اندھیروں میں زینب جاگ رہی تھی۔ فواد کمرے کے دوسرے کونے میں سو رہا تھا، جیسے اسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہ ہو۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے سوچا، کیا واقعی شوہر کو ہی مجازی خدا ماننا ضروری ہے، چاہے وہ محبت نہ دے، یا پھر خدا نے عورت کو بھی دل دیا ہے جو محبت چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے۔ اگلے دن وہ حاشر سے ایک لائبریری میں ملی۔ وہ لمحہ غیر ارادی تھا، مگر دل نے اسے تہیہ شدہ محسوس کیا۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے۔ کتابوں کے درمیان زینب نے پہلی بار اپنی زندگی کی حقیقت کہہ دی، میں ایک ایسی زندگی لے کے گزار رہی ہوں جہاں محبت کا وجود نہیں، صرف حکم ہے۔ حاشر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، محبت کے بغیر زندگی قبر جیسی ہے، آپ خود کو دفن کیوں کر رہی ہیں؟ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ لمحہ شاید پہلی بار تھا جب کسی نے اس کے دکھ کو پوری شدت سے سمجھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، یہ وہ چیز ہے جو وہ برسوں سے فواد کے پاس ڈھونڈتی رہی، مگر کبھی نہیں ملی۔ چند دن بعد فواد کا رویہ اور سخت ہو گیا۔ اس نے محفل میں زینب کو سب کے سامنے ذلیل کیا، یہ عورت میری وجہ سے پہچانی جاتی ہے، ورنہ اس کی کوئی اوقات نہیں۔ یہ الفاظ زینب کے دل پر خنجر کی طرح لگے۔ محفل کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی اور دیر تک آئینے کے سامنے کھڑی رہی۔ اس نے خود کو غور سے دیکھا، کیا واقعی میری کوئی پہچان نہیں؟ کیا میں صرف ایک نام کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہوں؟ اسی لمحے اسے وہ جملہ یاد آیا جو حاشر نے کہا تھا، محبت کے بغیر زندگی قبر جیسی ہے۔ اس کے اندر ایک ہمت جاگ اٹھی۔ اگلی صبح زینب نے فواد سے کہا، میں تمہاری چیز نہیں ہوں، میں ایک انسان ہوں، مجھے محبت چاہیے نہ کہ حکم۔ فواد نے غصے میں اس پر چیخا، مگر اس بار زینب خاموش نہیں رہی۔ وہ کمرے سے نکلی، دروازہ زور سے بند کیا اور پہلی بار سانس لیا، جیسے برسوں کے بوجھ سے آزاد ہو گئی ہو۔ کچھ دن بعد اس نے حاشر سے ملاقات کی۔ پارک کے ایک کونے میں وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے۔ زینب نے کہا، میں نے اپنی قید توڑ دی ہے، اب میں اپنی پہچان خود بناؤں گی۔ حاشر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہی اصل محبت ہے جب آپ خود کو پہچان لیں۔ زینب کے چہرے پر برسوں بعد حقیقی مسکان ابھری۔ اس نے کہا، مجازی خدا کا تصور مجھے صرف قید دے سکا، مگر اصل خدا نے مجھے ایک دل دیا ہے جو محبت کو پہچانتا ہے۔ باہر آسمان پر ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ زینب نے ہاتھ پھیلایا اور بوندوں کو محسوس کیا۔ اس بار وہ لمس خوف یا قید کا نہیں تھا، آزادی اور محبت کا تھا۔ حاشر نے اسے دیکھا اور کہا، یہ لمس ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ زینب نے دل ہی دل میں دعا کی، خدا شکر ہے کہ تو نے مجھے دکھایا کہ محبت غلامی نہیں، آزادی ہے۔ اس لمحے سے زینب کی کہانی نئی ہو گئی۔ وہ اب کسی کے حکم پر نہیں، اپنے دل کی زبان پر زندہ رہنے لگی، اور اس کی خاموشی نے آخر کار اپنی آواز پالی۔